मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का त्वरित और नियमानुसार समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त सुझावों का गहन विश्लेषण कर उन्हें जनहित की नीतियों में शामिल किया जाएगा। और इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की और राज्य के सांस्कृतिक विकास, कला के संवर्धन और सामाजिक विषयों पर चर्चा की। बैठक का ये जो माहौल है वो संवादपूर्ण और जनहित केंद्रित रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शांति कुंज स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया और प्रदेश एवं राष्ट्र की समृद्धि तथा लोक कल्याण की कामना की। विश्वविद्यालय पहुंचने पर प्रतिकुलपति और डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रज्ञेश्वर महाकाल मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्र के वीर शहीदों की स्मृति में बनी शौर्य दीवार पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे कार्यक्रम के दौरान आध्यात्मिक और देशभक्ति का वातावरण देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री ने समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, सेविकाओं और मिनी कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। संगठन के अध्यक्ष रेखा नेगी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वस्त किया कि राज्य सरकार मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि पर गंभीरता से विचार कर रही है। बैठक में ये भी बताया गया कि मानदेय वृद्धि के लिए केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद संगठन ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने पर सहमति जताई। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और अब खबर देहरादून से। देहरादून में एसएसपी के नेतृत्व में ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक के तहत वीकेंड पर दून पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। उच्चाधिकारियों के निर्देशन में देर रात तक पुलिस की अलग अलग टीमों ने शहर भर में वाहनों, संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की। इस अभियान का उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत करना और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। पुलिस द्वारा प्रमुख चौराहों, संवेदनशील क्षेत्रों, प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखी गई। देर रात चलाए गए इस अभियान से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी ताकि शहर में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। नैनीताल में पुलिस की ईमानदारी और तत्परता की एक सराहनीय मिसाल सामने आई है। यहां महिला पर्यटकों का खोया हुआ मोबाइल फोन, नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षित वापस दिलवाए। जानकारी के अनुसार पर्यटकों द्वारा सामान खोने की सूचना मिलते ही नैनीताल पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू की और कुछ ही समय में पूरा सामान बरामद कर लिया। इस त्वरित कार्रवाई से पर्यटकों को बड़ी राहत मिली और उनकी यात्रा बाधित होने से बच गई। महिला पर्यटकों ने पुलिस की तत्परता और ईमानदारी के लिए आभार जताया। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस पहल की सराहना की, जिससे पुलिस जन विश्वास और मजबूत हुआ। और देहरादून के विकास नगर से खबर है, जहां पर सहसपुर क्षेत्र के ग्राम कोटरा कल्याणपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंद किए गए सार्वजनिक रास्तों को खुलवा दिया। बताया जा रहा है कि एक निजी संस्थान के संचालक और उसके स्टाफ द्वारा इस रास्ते पर पत्थर, गमले और पेड़ लगाकर अवरोध कर लिया गया था। साथ ही सार्वजनिक रास्ता नहीं है का भी बोर्ड लगा दिया गया था, जिससे ग्रामीणों को अपने खेतों तक पहुंचने में भारी परेशानी हो रही थी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद तहसील प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और सभी अवरोध हटाकर रास्ता बहाल करवाया।
तहसीलदार ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी हरकत पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 17 मार्च 2026 को लीसी इंस्टीट्यूट के सचिव और उनके स्टाफ ने ग्राम कोटड़ा कल्याणपुर में हमारा कृषकों का आने जाने का रास्ता बंद कर दिया था, जिसकी हमने कंप्लेन तहसीलदार साहब को की थी। तहसीलदार साहब ने इसका संज्ञान लेते हुए जांच कराकर और रास्ते को खुलवाने की कार्रवाई की। आज राजस्व डिपार्टमेंट की टीम और पुलिस टीम ने मिलकर इस रास्ते को पूरा खुलवा दिया है और हम इसके लिए शासन के बहुत ही आभारी हैं और सब ग्राम वालों को इससे बहुत राहत मिली है। और मैं उम्मीद करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि लीसी इंस्टीट्यूट जो एक धार्मिक संस्था है वो समाज में शांति। नैनीताल में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी, काठ गोदाम, नैनीताल और भवाली क्षेत्र में बढ़ती पर्यटक भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती है। पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में तैनात है और प्रमुख मार्गों, चौराहों व पर्यटन स्थलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है ताकि यातायात बाधित न हो और आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिस का उद्देश्य सुगम यातायात के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से दोनों आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदलकर फरारी काट रहे थे, जिससे पुलिस उनकी तलाश में जुट गई और पुलिस टीमों ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी सहायता से आधार पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। मामले में शामिल एक अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार जेल भेज दिया जा चुका था और पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच तेज कर दी गई है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सभी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार श्री केदारनाथ धाम को स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में प्रशासन द्वारा विशेष पहल की गई है। संपूर्ण यात्रा मार्ग और धाम क्षेत्र में स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कचरा निस्तारण, साफ सफाई और निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह स्वच्छता व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि तीर्थयात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। उत्तराखंड में महिला आरक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजकर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वर्तमान सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश से करीब 1 लाख महिलाएं भी प्रधानमंत्री को पत्र भेज रही हैं। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि पत्र लिखना अच्छी बात है, लेकिन फोटो में सीमित महिलाएं ही नजर आ रही है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हुए महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज कर दिए हैं। देश में 10 लाख महिलाएं और उत्तराखंड से हम लोग 1 लाख महिलाएं, 1 लाख पोस्ट कार्ड यहाँ से भेजेंगे। आज हम ये प्रदेश कार्यालय से लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद ये कल जिलों में लॉन्च होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद हम लोग भाजपा मुख्यालय का घेराव 33% आरक्षण को लेके करेंगे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो 33% आरक्षण को लेके करेंगे। अगले 1 महीने, पूरे महीने हमारा जो 33% आरक्षण की बात भाजपा सरकार कर रही है, उसमें लोगों को जो भ्रमित करने का काम कर रही है, हम लोग उस पर एक कैंपेन चला रहे हैं कि पूरा विपक्ष आपके साथ है। आज महिला आरक्षण आज से और अभी से लागू किया जाए। अच्छी बात है, उनको लिखना चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि कुछ ज्यादा महिलाएं लिखती, मैंने तो केवल लेकिन फोटो में 5 ही महिलाओं को देखा, शायद 5-6 ही थे जो पत्र लिख रहे थे। अब वो कितने लाख लिखेंगे वो बात की बात है, लेकिन अपनी जो व्यक्तिगत भावना है अगर उन्हें व्यक्त करना है प्रधानमंत्री जी को तो करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अपने जो
चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए टिहरी पुलिस ने सक्रिय पहल करते हुए 14 पेट्रोलिंग यूनिट्स को फ्लैग ऑफ किया है और इन यूनिट्स का मुख्य उद्देश्य यात्रा मार्गों पर लगातार गश्त, जाम नियंत्रण और आपातकालीन सहायता सुनिश्चित करना है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यात्रा सीजन को देखते हुए ये पुलिस बल को आवश्यक रिफ्रेशमेंट उपलब्ध करवाया गया। वहीं वॉलंटियर्स को टी शर्ट प्रदान कर उनकी पहचान समन्वय को मजबूत किया गया। श्री हेमकुंड साहिब में भारतीय सेना की 418 इंडिपेंडेंस फील्ड कंपनी और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के सेवादारों की संयुक्त टीम आज गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गई। गुरु अरदास के बाद कॉम्प्लेक्स के द्वार खोले गए, जिसके बाद टीम को यहीं रुककर कार्य करने की अनुमति मिल गई। इससे पहले टीम को हर शाम घंगरिया लौटना पड़ता था। अब यहां रहकर हेमकुंड साहिब से अटल कोटी ग्लेशियर पॉइंट्स तक चेक चौड़ा करने की ये जो कार्य है वो किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा और अधिक सुरक्षित और सुगम लग सके। दर्शकों से भारतीय सेना इस दुर्गम हिमालय क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा कर रही है और देखिए प्रबंधन ट्रस्ट से सेना और सेवादारों का आभार भी व्यक्त किया गया है। नैनीताल जिले के कैची धाम भवाली क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस सुबह से ही मुस्तैद नजर आई। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने स्वयं विभिन्न यातायात पॉइंट्स का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्षेत्र में बढ़ते पर्यटक दबाव और संभावित जाम की स्थिति को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने विशेष निगरानी बढ़ा दी। उद्देश्य ये था कि पर्यटकों और आम जनमानस को किसी भी प्रकार की यातायात समस्या का सामना न करना पड़े। पुलिस लगातार यातायात व्यवस्था को नियंत्रण करने पर सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। टिहरी झील के डोबरा छाटी क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के दौरान बड़ा हादसा टल गया जब फ्लोटिंग हटमेंट में फंसे 30 लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। अचानक मौसम बिगड़ने से झील में हालात बिगड़ गए थे और लोग वहीं फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और पर्यटन विभाग की नाव की मदद से राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर कोटी कॉलोनी पहुंचाया गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया और सभी लोग सुरक्षित हैं। देहरादून जिले के विकासनगर और पचवादून क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ली, जहां सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छा गए। देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगी। उसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते ही दिन में ही अंधेरा छा गया और जनजीवन कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी, उस उमस और परेशान लोगों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया। स्थानीय लोगों ने इस बदलाव का स्वागत किया। गर्मी से राहत मिलने पर राहत की सांस ली। राजधानी देहरादून में मौसम ने अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया, जहां तेज हवाओं, आंधी तूफानों के चलते दिन में ही अंधेरा छा गया। धूल भरी आंधी के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश, ओलावृष्टि भी देखने को मिली, जिससे मौसम में अचानक बदलाव आ गया। तेज हवाओं के कारण सड़कों पर पेड़ों की टहनियां गिरने की घटनाएं भी सामने आई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को लाइट जलाकर सफर करना पड़ा। हालांकि इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने परेशानी बढ़ा दी। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहने की सलाह है।